नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की नजरें आज के दिन विनेश फोगाट पर टिकी थी, जो करीब 2 साल के बाद कुश्ती के मैट पर वापसी करने पहुंची थी। विनेश फोगाट जो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान होने के साथ साथ हरियाणा के जींद जिले के अंतर्गत आने वाली जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक भी हैं। अब जो है कुश्ती में वापसी उनकी पहले ही होनी थी, लेकिन WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कुश्ती महासंघ है उसके द्वारा विनेश फोगाट पर बैन लगा दिया गया था नियमों का हवाला देते हुए। लेकिन विनेश फोगाट ने हार नहीं मानी। उनको एशियन गेम्स के ट्रायल का हिस्सा बनना था, एशियन गेम्स के लिए ट्रायल्स देनी थी, उनको जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना था। इसलिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट का फैसला भी विनेश फोगाट के पक्ष में ही आया था। बीते दिन फैसला आया और आज विनेश फोगाट ट्रायल्स के लिए पहुंच गई। अब विनेश फोगाट ने ट्रायल्स दी, एशियन गेम्स को लेकर उनकी जो ट्रायल्स हुई उसमें क्या रहा, क्या नतीजा निकला, क्या परिणाम रहा, क्या विनेश फोगाट एशियन गेम्स में जाने वाली हैं या फिर विनेश फोगाट की हार हुई है। हर कोई जानना चाहता कि आखिर विनेश फोगाट ने जो एशियन गेम्स को लेकर ट्रायल्स दिए हैं उसका नतीजा क्या रहा है। तो हर फाइट की, तो हर बाउट की जो उन्होंने एशियन गेम्स के ट्रायल्स के रूप में दी उसका नतीजा आपको बताते हैं और आखिर में क्या जो है नतीजा, क्या परिणाम विनेश फोगाट का रहा है वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर WFI ने एंटी डोपिंग नियमों का हवाला देते हुए फोगाट को 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिता में भाग लेने पर बैन लगा दिया था। यानी कि एक तरीके से कहें तो वो एशियन गेम्स के ट्रायल का हिस्सा इसी वजह से नहीं बन पा रही थी। विनेश ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। डिवीजन बेंच ने विनेश के पक्ष में फैसला सुनाया था। WFI ने फोगाट का ट्रायल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विनेश शानदार रेसलर है, उन्होंने देश को गर्व महसूस कराया। विनेश को एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही विनेश फोगाट को ट्रायल्स देने के लिए अनुमति मिली थी। विनेश फोगाट के एशियन गेम्स के ट्रायल्स लिए गए थे। अब विनेश फोगाट की एशियन गेम्स के लिए जो पहली बाउट होती है वो जिस महिला पहलवान के साथ होती है उसको विनेश फोगाट ने 7-1 से हरा दिया। यानी कि विनेश फोगाट का स्कोर 7 था तो विरोधी महिला पहलवान का स्कोर मात्र 1 था। यानी कि एक तरफा रिजल्ट पहली बाउट में विनेश फोगाट का रहा। इसके बाद जब दूसरी बाउट का नंबर आया तो उस समय विनेश फोगाट की इस बाउट में भारी हंगामा हुआ। पहले उनके पति और रेफरी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और कहीं ना कहीं इसी वजह से, इसी हंगामे के कारण यह बाउट जो है 2 बार रोकनी पड़ी। अब जो दूसरा मैच था उसमें भी विनेश फोगाट आखिरकार जैसे तैसे करके 1 पॉइंट से जीत जाती हैं। हालांकि विनेश फोगाट जो 1 पॉइंट से मैच जीती तो उसके बाद जो विरोधी महिला पहलवान थी उन्होंने विनेश फोगाट के साथ हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया, जिस वजह से ये दूसरी जो बाउट थी वो और भी चर्चित रही और भी गर्मा गई। अब बारी आती है तीसरी बाउट की। तो तीसरी बाउट में जो विरोधी महिला पहलवान थी उसके सामने विनेश फोगाट नहीं टिक पाई और तीसरी बाउट में विनेश फोगाट हार गई। यानी कि जो तीसरी बाउट थी उसमें विनेश फोगाट को हार का सामना करना पड़ा और यहीं पर विनेश फोगाट का जो एशियन गेम्स खेलने का सपना था उस पर पूर्ण विराम लग गया। मैट से नीचे उतरते हुए विनेश फोगाट वापस जाती हैं और सबके सामने यह ऐलान करती हैं कि मैं वापस आऊंगी, मैं इस मैट पर दोबारा लौटूंगी और मैं एक बार फिर जो है पूरी तैयारी के साथ लौटकर अपना दमखम दिखाऊंगी। और उसके बाद विनेश फोगाट मैट से नीचे उतर जाती हैं। अब यहीं पर जो है एशियन गेम्स के ट्रायल्स का जो सफर विनेश फोगाट का था वो थम जाता है। लेकिन यहां से एक नई चर्चा शुरू होती है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि विनेश फोगाट ने मैच हारने के बाद, बाउट हारने के बाद यह बात कही कि वो अकेली सबके साथ लड़ रही थी, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था। वो किसी एक विरोधी पहलवान से ही बाउट नहीं कर रही थी बल्कि पूरे सिस्टम को उनको सामने रख के लड़ना पड़ रहा था। और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो इस लड़ाई में हारी नहीं, वो थकी नहीं है, वो बैठेंगे नहीं, वो टूटेंगी नहीं, बल्कि दोबारा और भी जोर शोर से
वापसी करेंगी। हालांकि जब विनेश फोगाट ट्रायल्स के लिए सबसे पहले पहुंची थी तो उस समय भी विवाद देखने को मिला था। विनेश फोगाट को कहा गया कि वो 50 किलोग्राम वर्ग में खेलें, लेकिन उस पर उन्होंने विरोध जताया। विवाद के बाद डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह के हस्तक्षेप से उन्हें 53 किलोग्राम वर्ग के ट्रायल में भी उतरने की अनुमति मिली। ट्रायल से पहले विनेश फोगाट ने कहा कि वजन माप के लिए उन्हें करीब 1 घंटे इंतजार करवाया गया। उन्होंने कहा कि यह किसी पर अब भरोसा नहीं है। और उसके बाद जो एशियन गेम्स के ट्रायल्स के रूप में जितनी भी बाउट विनेश फोगाट की होती है वो 53 केजी वेट कैटेगरी में ही होती हैं, यानी कि 53 किलोग्राम भार वर्ग में ही विनेश फोगाट सारी फाइट विरोधी पहलवानों के साथ करती हैं। अब रिजल्ट यह रहा कि विनेश फोगाट एशियन गेम्स नहीं खेल पाएंगी, क्योंकि जो ट्रायल्स थे उसमें विनेश फोगाट को हार का सामना करना पड़ा है। हार का सामना करने के बाद विनेश फोगाट ने यह ऐलान जरूर किया कि वो दोबारा जोर शोर से वापसी करेंगी, संघर्ष जारी रहेगा, वो फेल नहीं हुई है। लेकिन ट्रायल्स के रूप में और नतीजन देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं यहां पर फेल हो चुकी हैं और उनको तीसरे ट्रायल में हार का सामना करना पड़ा, जिससे एशियन गेम्स खेलने का उनका सपना टूट चुका है। हरियाणा प्रदेश की जनता और भारतवर्ष के लोग जिनकी निगाहें विनेश फोगाट के इन ट्रायल्स पर टिकी हुई थी, उनका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।